अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौका पर सुरख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करती हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रही हूँ तो इनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते इनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 अहादीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, सनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था लेकिन अब इनकी इजाज़त है। कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन कराम, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं। इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़ करें और जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हदबंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है या 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़ुल्हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई अहादीस से ये साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें रख सकते हैं। शरअन इसमें कोई कबाहत और ममानत नहीं है, लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेहतियाती ईद कुर्बान के अयाम में की जाती है इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती। बाज़ लोग तो ईद के दिनों में नाश्ता ज़ोहराना यानी दोपहर का खाना और अशाया यानी रात का खाना तीनों ही गोश्त पर मबनी ग़िज़ाओं से करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की ख़राबी, बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक़ा दीगर अमराज का शिकार हो जाती है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के अयाम में एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल फरमाएँ। गोश्त रोज़ाना खाने के बजाय वक्फे वक्फे से खाएँ। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाइए, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। इससे गोश्त के मुज़र नुकसानदेह असरात दूर होंगे। गोश्त अच्छी तरह पकाएं और इसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह का इस्तेमाल इसके नुकसानात कम करने में मुआविन है। अगरचा गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मुज़र असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए।